हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, दिन है आज मंगलवार का 17 नवंबर और आप सबको पता ही है त्योहारों के बाद में कितनी थकान होती है। वही हालत हम लोगों की है, मेरी और प्रीति की। और कपड़ों की तो भाई पूछिए ही मत, कपड़ों ने तो हमारी हालत ख़राब कर दी है दोनों की। आज हमने 2 गठड़ी कपड़े, मतलब 2 दिन के कपड़े धुले हैं, तो 2 गठड़ी कपड़े हो गए थे। और सुबह से लेके 12:30 बज गए थे, मतलब 9 बजे से 12:30 बज गए थे कपड़ों की धुलाई करते करते। क्योंकि क्या होता है कि त्योहारों में नए कपड़े पहनते हैं और पुराने नाइट में तो दूसरे बदलते ही हैं सब लोग ही। तो नए कपड़े अलग धुले और जो मशीन में एक साथ धुलने वाले कपड़े थे वो अलग धुलते रहे। और एक एक कपड़ा अपने हाथों से इसलिए धोना पड़ता है क्योंकि कलर छूटते हैं। किसी किसी कपड़े में थोड़े बहुत, किसी में से ज़्यादा भी निकल जाता है। कपड़ा है, कोई गारंटी तो होती नहीं है कि कलर नहीं निकलेगा। तो सब कपड़ों को अलग अलग धोया है मैंने। और चलो धुल गए थे कपड़े तो, लेकिन हालत ख़राब कर दी। आज ठंड लग रही है इस टाइम तक भी, शाम के जो है 4:30 बज चुके। प्रीति ने चाय बनाई थी, सब लोगों ने चाय पी ली है और अभी वो झाड़ू लगा रही है। और उसने बोला था चाचा जी को कि चाचा जी आज लौकी लेकर आना, और लौकी लेकर आ चुके हैं चाचा जी पथवारे में से। वहाँ पर लौकी लगी हुई थी, पहले लेकर आने को बोल रहे थे तो हमने बोला था कि त्योहारों से बाद में लेकर आना। ताज़ी है तो उसे फ्रिज में रखेंगे, फिर इतनी अच्छी नहीं बनती है। जिस दिन बनाएंगे उस दिन ही मंगा लेंगे। तो आज बोल दिया था हमने क्योंकि हल्का फुल्का खाने को मन था। कई दिन से जो है चटपटा तला भुना ये सब हमारा चल रहा था, लेकिन आज हल्का फुल्का सा ही बनाएंगे। दोपहर में हमने मसूरी की दाल बनाई थी, थोड़ी सी वो रखी है, और चने की दाल और लौकी बनाएंगे आज। और मट्ठा तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मावा भी निकाला था कई दिन तक, खीर बनाई है। और दूध जो है, गाय थोड़ा सर्दी होने लगी है तो सर्दी के मौसम में भी पशुओं का दूध कम हो जाता है, तो एक हमारी गाय देती है। अभी भैंस की हमारी डिलीवरी होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। पता नहीं हमारी भैंस क्या देगी, बेबी बॉय या बेबी गर्ल कटड़ा या कटिया, पता नहीं है तो क्या देगी वो तो उसके डिलीवरी के बाद में ही पता चलेगा। और बस अब जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। माँ ने जो है आज एक ओड्डी बनाई है, ओड्डी जैसे जिसमें हम आटा रखते हैं, तो उसकी जो है किनारी टूट चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ अपने किचन में। और हम प्रांत में सीधा आटा निकाल कर नहीं लेकर जाते हैं, ओड्डी में निकालते हैं, तभी हम लोग जो है प्रांत में छानते हैं। तो अभी मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और ये देखिए, ये जो हमारी ओड्डी है इसकी किनारी टूट चुकी है। जैसे हम इसे ऐसे पकड़ कर ले जाते हैं तो इसकी यहाँ से भी किनारी कितनी सारी टूटी हुई है, ये देखिए, गंदी लगती है ये। इस पे मैं जो है पुताई करती रहती हूँ, खड़िया की या फिर जो पीली मिट्टी होती है, चमकती है एकदम, जिससे हरी और चूल्हे लीपते हैं वो वाली, तो उससे शुद्धिकरण हो जाता है इसका। यहाँ पर खाना बनाते हैं तो आटा प्रांत में ही छान लेते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो बाहर इसमें ही लेकर जाते हैं। तो कई दिन से जो है 1-1.5 महीने से माँ ने कागज, बच्चों की पुरानी किताब कॉपी जो गुड्डू की फर्स्ट क्लास की रखी हुई थी वो सब भिगोकर रख दी थी। वो हंडी में, मिट्टी की हंडी में भिगोकर रख रखी थी। तो उन्होंने जो है आज उसका उद्घाटन कर दिया है। कई दिन से मैं बोल भी रही थी माँ आप ओड्डी कब बनाओगे। और देखिए हमारे यहाँ पर तो इसे ओड्डी बोलते हैं। देखिए भाई, आपके यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते होंगे, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग ओड्डी बोलते हैं इन्हें। ओड्डी कछाले जो कागज से बनाए जाते थे, कागज की मिट्टी बनाकर उससे बनाए जाते थे। और पहले जो यहाँ पर देखिए नंदनी की ड्यूटी जो है अभी पिताजी को लगा दी गई है। माँ जो है वो उपले बनाने के लिए गई है। और ये देखिए 3 लौकी मिल गए तो है को भिगोकर रखते थे और उनसे और हमने तो यहाँ पर सोचा था 1 लौकी, हमने 1 ही बोला था चाचा जी से, लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 3 लौकी आए हैं। ये देखिए गाँव में अंदर रहते एकदम ताजे। अभी बुआ जी भी यहीं पर हैं, तो ये देखिए 2 ये हो गए। इसका देखिए किस तरीके से बन गया है, पेट निकला हुआ सा, लेकिन अभी तो ऐसे और 1 ये देखने को भी नहीं मिलते हैं जिनमें ये रहे हमारे 3 लौकी। और बच्चे जो हैं आरू सारू सी अरविंद भैया के साथ में छत पर गए हैं, मैं भी जाऊंगी। अभी सूखे हुए कपड़े उतार कर लाऊंगी वहाँ से। और पिताजी नंदिनी को पूरी तेज आवाज से खिला रहे हैं, आवाज भी आ रही है, बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। और ये देखिए प्रीति जो है शाम की झाड़ू लगा रही है। हमारे यहाँ पर झाड़ू ये नहीं पता चलता
जैसे बर्तन साफ होते हैं ना, इस टाइम जो है हमारे यहाँ पर फेस्टिवल में जो है झाड़ू भी इसी तरीके से लगाई जा रही है। कितनी बार लग चुकी है सुबह से? 4 बार लग चुकी है। सुबह सबसे सवेरे मॉर्निंग में लगती है, फिर 11 बजे लगी थी ना, 11 बजे लगी थी, और उसके बाद में जब 1:30 बजे पोछा लगा तब लगाई थी, और ये 4:30 बजे लग रही है। और ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता हम लोगों को। और ये तो बच्चे थोड़ी देर के लिए छत पर गए हैं, और गुड्डू चिंकी जो है हमारी भाई दोज की खील आई थी, उन्हें बांटने के लिए गए थे, क्योंकि सब लोग बांटते हैं हमारे यहाँ पर आपस में इस तरीके से ही। जो हम तीनों के मायके से आए हैं, माँ के, मेरे और प्रीति के, तो बांटने के लिए गई है। और जहाँ पर चने की दाल भिगो दी प्रीति कि उठी हुई, तो आज बनाएंगे खाने में ये एकदम शुद्ध इसको प्लान कर दिया है, और शुद्ध वेजिटेबल जहाँ पे ऊंचा नीचा दिख रहा है माँ को। और ये अब इन्हें भी उतार कर धोकर रखना है। ये जैसे जैसे डेकोरेशन की थी, गुड्डू को बोल रही थी, मैं बोल रही थी मम्मी गैस से पहले नहीं उतारेंगे, जब गैस हो जाएगी, गैस आएगी अभी 25 नवंबर को, तो तब उतारेंगे हम लोग। और अभी जो है हमने आप सबको ये भी नहीं दिखाया है कि भाई दोज पे हमारी क्या क्या आया था, सफाई के लिए, तो उसका वीडियो जो है आपको कल देखने को मिलेगा हमारे दूसरे चैनल पाल फैमिली ब्लॉग्स पर। डिटेल में दिखाएंगे बच्चों की बुआ ने बच्चों के लिए क्या भेजा है रिटर्न में, और रिटर्न में भी देते हैं ना हम लोग, जैसे हमने अपने भाइयों को दिया है रिटर्न में, वो हमारे कपड़े लेकर आए तो हम अपने भाई के कपड़े देते हैं, और मिठाई देते हैं, नारियल देते हैं, जिन 2 नारियल पे मैंने पहले टीका किया था, इस तरीके से देते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ हमारे सारे कपड़े रखे हुए हैं इस वाली अलमारी में, अभी हमने इन्हें छेड़ा भी नहीं है, अभी और कामों से हमें फुर्सत ही नहीं मिली है। सोचा कि आपको कल दिखाएंगे, पाल फैमिली व्लॉग्स पर बने रहिएगा और वेट कीजिएगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल आएगा हमारा व्लॉग कि हमारे मायके से भाई दोज पे क्या क्या आया है, वो सारी चीजें प्रीति के, माँ के, मेरे, सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए देख लेते हैं माता जी की कलाकारी थोड़ी सी, और आपसे मिलते हैं तो कितनी अच्छी कल हमारी बनके तैयार। मिला के हाँ, इसका क्या बनेगा माँ? ये कागज कड़ा कर गारा बना के इसमें मुल्तानी रला कर पोत दिया। अच्छा, और इस पर एक छोटी सी ओटी बनाऊंगी, और आटा रखने की। हाँ। पहले तो बहुत ये तरबूज का है, तरबूज का, हाँ ये तरबूज का है, पीने का दे दे रोटी देते तो सारे लड़कों के लिए, लड़कों की माला। हट जा तू, हाथ ना लगाइए इसका। कुछ ज्यादा ले रही है। देखो हाँ, इतना तो बतेगा। और माँ ने आज बनानी शुरू कर दी है दलिया। ये दलिया बनेगी और इसमें आटा वगैरह रख लेते हैं, आपने पहले भी देखा होगा खाना बनाते समय। और यहाँ पर जो है माँ ने एक क्ले तैयार कर दिया है, ये देखिए, ये है वो क्ले। इसमें जो है कागज गलाए गए हैं, मिट्टी है, और उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी। इससे जो है मजबूती मिलती है ऐसे खूब। और यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप है ये। वैसे ये कई चरणों में जाकर पूरी होती है, चुनावों की तरह। अभी जो है ये पहला चरण है।
उन्हें ही बनाते थे। और कोठी होती थी, इस तरीके से ही बनाई जाती थी कोठियाँ। मैंने देखी है, हमारे जो मायके में पुराने घर थे, गांव में अंदर रहते थे, तब वहाँ पर थी वो। और कुछ सालों पहले ही वहाँ पर तोड़कर दोबारा मकान बनाए गए हैं, पुराने मकानों को तोड़कर। लेकिन अभी तो ऐसे कोई मकान देखने को भी नहीं मिलते हैं जिनमें कोठियाँ, कछाले और ये सब चीज़ें, हरे, ये सब चीज़ें होते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं। और चाचा जी, पिताजी बोल रहे थे ये सब चीज़ें तो पहले दहेज में भी आती थी। ये ओडी हो गई, कछाले हो गई, ये सब चीज़ें आती थी दहेज में, जो कागज़ और मिट्टी मुल्तानी से बनती थी। और ये जो है माँ को परेशान कर रही है, बोल रही है बार बार कि माँ ये आप क्या कर रहे हो। माँ बोल रही है कि ओडी बना रही हूँ मैं आटे के लिए। तो ये बोल रही है कि मैं भी बनाऊंगी, मैं भी एक घड़ा लेकर आती हूँ, उस पर कपड़ा रखूँगी, मैं भी बना के देखूँगी। और बार बार गोल गोल करके मिट्टी इसमें लगा रही है। तो बोल रही है माँ मैंने ये डिज़ाइन बना दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा ना, ये मैंने आपके जैसा बना दिया ना ये। और माँ बोल रही थी ये पका देगी, सिर में दर्द कर देगी बोल बोल के, जब तक मैं बनाती रहूँगी। और देखिए कितने ध्यान से देख रही है। कोई और बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितना ये सब चीज़ों में लेती है। घर में कोई कुछ भी करे, लेकिन आरुषि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो देखिए माँ ने कितनी सफाई से ये ओडी की शेप जो है बना दी है। जहाँ पर उन्हें मिट्टी ऐसा लग रहा है कि उठी हुई या फिर कुछ है, तो वहाँ से उन्होंने इतनी सफाई से उसको प्लान कर दिया है और मिट्टी लगा दी है जहाँ जहाँ पे ऊंचा नीचा दिख रहा है माँ को। तो ओडी हमारी बनकर तैयार है। और मिट्टी से बनी चीज़ें तो माँ बहुत अच्छी बनाती है, एकदम कलाकार है। और ये देखिए ये हमारा करवा ले आई है, जो जिससे हमने पूजा की थी, ये करवा ले आई है। और इस करवे पर इस तरीके से ही देखिए जगह जगह मिट्टी रख रही है और पानी में भी हाथ डालती है। उस डब्बे में माँ ने सफाई के लिए पानी रख रखा है, क्योंकि जितना इस मिट्टी पर पानी फेरते हैं ही ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है इसमें, ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। और देखिए वो भी माँ की तरह ही इस तरीके से ही मिट्टी लगाकर हाथ को उस पर मार रही है। ये देखिए कैसे दबा रही है और बोल रही है मैं भी माँ आपके जैसी ही बनाऊंगी ये ओडी। और बार बार मिट्टी के हाथ जो है इसमें धोती है और फिर पानी का हाथ लगाकर मिट्टी पर लगाती है, मतलब बिल्कुल नकल कर रही है। और माँ को इसे देखकर हंसी भी आ रही है और ये बोल भी रही है माँ को, तो माँ मैंने आपके जैसी बना दिया है, ये देखिए इसकी कलाकारी, ये सीख लेगी। कोई और बच्चा सीखे या ना सीखे, ये तो सीख ही लेगी बनाना सब कुछ। अब इसे सूखने के लिए चाहिएगा कई दिन, मतलब 1 हफ्ता लग सकता है। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है, ये अंदर तक सूखनी चाहिए, तभी माँ इसकी किनारी बनाएगी। तो कितनी अच्छी ओडी हमारी बनके तैयार है। जब इसे सीधी करेंगे और इसमें से निकालेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। और ये हो गई आज की कलाकारी, मैं कई दिन से माँ को बोल रही थी। तो दोस्तों आपको हमारी माता जी की ये कलाकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, माता जी के लिए तो ज़रूर ही करना है आप सबको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम। और देखिए ये आ गया है मंकी डॉन, ये बाहुबली, ये देखो कैसे देखता है बाहुबली। देख प्रीति कुकर खड़ा एकदम शेर ही लग रहा है, तो शेर बनना है, किसी में घूर रहा। देख कितना सोना लग रहा होगा। नजदीक से तो फोटो खींच लो इसका जाके। और नजदीक करो मम्मी।